दोस्तों, भारत की भाषाएं, साहित्य, धर्म तथा दर्शन के विषय से जुड़ा यह हमारा पांचवा क्वेश्चन है। इसमें लगभग हम 10 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले भी हम 40 प्रश्न का डिस्कशन कर चुके हैं। आप क्रम वाइज प्लेलिस्ट में जा कर के वो सारा वीडियोस देख सकते हैं। फिर भी हम चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर। देखते हैं 41वां 41 क्वेश्चन। ये क्या है? पांचवें वेद की संज्ञा किसे दी गई है? तमिल साहित्य, तिरुमुरई, कन्नड़ काव्य, तिक्कना। तो आपको इसका आंसर पता होगा। सोचिए एक बार, क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप बता सकते हैं। इसका आंसर होगा बी, तिरुमुरई। यह अलवार और नयनार संतों द्वारा लिखी गई रचनाओं का संकलन है, जिसे पांचवें वेद की संज्ञा भी दी गई है। आप व्याख्या देख सकते हैं। ये एक तरह, माफ़ करना, इसमें व्याख्या तो नहीं शामिल है, फिर भी छोटा सा था वो हम आपको बता दिए। पांच वेद की संज्ञा दी गई किसे? तिरुमुरई को। और यह अलवार और नयनार संतों द्वारा लिखी गई रचनाओं का संकलन है, जिसे पांचवें वेद की संज्ञा दी गई है। तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 42, शंकराचार्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। इनके दर्शन को द्वैतवाद कहा जाता है। मोक्ष का मार्ग ईश्वर की भक्ति बताया। वेदों पर आशंका जताई। तो आप जानते होंगे सी, मोक्ष का मार्ग ईश्वर की भक्ति बताया। तो यह कथन शंकराचार्य के संदर्भ में सही है, बाकी गलत है। फिर भी आप व्याख्या देख सकते हैं। शंकराचार्य का जन्म केरल में 9वीं सदी में हुआ था। अद्वैतवाद शंकर का दर्शन है। इन्होंने 9वीं सदी में जैन व बौद्ध धर्म को चुनौती देते हुए हिंदू धर्म को नए सिरे से सूत्रबद्ध किया। उन्होंने ईश्वर व उसकी सृष्टि को एक माना और मोक्ष का मार्ग ईश्वर की भक्ति को बताया, जिसका आधार ज्ञान है। शंकर के वेदों को सच्चे ज्ञान के स्रोत के रूप में फिर से प्रतिष्ठित किया। तो इसलिए आंसर सी हो गया। आप चलते हैं अपने आज के इस वीडियो के तीसरे प्रश्न पर। सिखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिख आंदोलन गुरु नानक की शिक्षा और गुरु परंपरा से घनिष्ठ रूप से संबंधित था। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन पूरा किया। अर्जुन देव ने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन त्यागने पर जोर दिया। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो आप एक बार सोच सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 सही है, जबकि 3 गलत है। क्यों? क्योंकि अर्जुन देव ने कहा कि गुरु में आध्यात्मिक और आधिभौतिक दोनों प्रकार का नेतृत्व समाहित है। इस विचार पर जोर देते हुए ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली अपनाने पर जोर दिया था। तो देख सकते हैं कथन 3 गलत क्यों हुआ। फिर भी आप व्याख्या भी देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, संक्षेप में इसका नोट्स भी बना सकते हैं। हम चलते हैं, एक बार डिस्कस करते हैं, फिर चलते हैं अगले वीडियो पे। सिख आंदोलन का मूल गुरु नानक की शिक्षाओं में निहित था तथा उनका विकास गुरु परंपरा से घनिष्ठ रूप से संबंधित था। पांचवें गुरु अर्जुन देव ने सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन पूरा किया। अर्जुन देव ने कहा कि गुरु में आध्यात्मिक और आधिभौतिक दोनों प्रकार का नेतृत्व समाहित है। इस विचार पर जोर देते हुए ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली अपनाने पर भी जोर दिया था। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। अजित केशकम्बलिन इसके प्रमुख विद्वान थे। इसे सामान्यतः भौतिकवादी संप्रदाय माना जाता है। आपको बताना है उपर्युक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है। तो आप जान गए होंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए, लोकायत। क्योंकि जब जब भौतिकवादी संप्रदाय का जितना ज़्यादा बल पड़े तो वो लोकायत दर्शन या संप्रदाय से संबंधित है। फिर भी आप व्याख्या जान सकते हैं। लोकायत के प्रमुख विद्वान अजित, इसमें व्याख्या है नहीं, फिर भी आप सुन लीजिए अच्छे से। लोकायत के प्रमुख विद्वान अजित केशकम्बलिन एक दार्शनिक थे। इस संप्रदाय के समर्थकों को भौतिकवादी कहा जाता है। मखली गोसाल आजीवक परंपरा के विद्वान थे। उन्हें अक्सर नियतिवादी कहा जाता था। तो अब नियतिवादी के संदर्भ में क्या नाम आया? मखली गोसाल आजीवक परंपरा के विद्वान थे। इनका विश्वास था कि सब कुछ पहले से निर्धारित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सांची और भरूच के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं।
तो आप बताएंगे यह सही है या गलत। यह कथन आपका सही है। बी, अमरावती तथा पेशावर में शाहजी की ढेरी में स्तूपों में ताक तथा मूर्तियों के उत्कीर्णन के उदाहरण मिलते हैं। यह भी कथन आपका सही है। कथन 3, सी, सालभंजिका की मूर्ति का संबंध अमरावती से है। यह कथन गलत है, क्योंकि सालभंजिका की मूर्ति का संबंध सांची के स्तूप से है, ना कि जो कथन दिया है। सालभंजिका की मूर्ति का संबंध अमरावती से है। यह कथन गलत है। यह किससे संबंधित है? सांची के स्तूप से। लोक परंपरा में यह माना जाता था कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे और फल लगने लगते थे। यह कथन गलत है। डी भी सही है। बौद्ध धर्म से जुड़े पुरातन परंपरा के अनुयायी स्वयं को थेरवादी कहते थे। थेरवादी के संदर्भ में आप जान गए। और सी भी हम बता दिए, फिर भी आप व्याख्या देख ही सकते हैं। सालभंजिका की मूर्ति का संबंध सांची के स्तूप से है। लोक परंपरा में यह माना जाता था कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे और फल लगने लगते थे। तो स्त्रियाँ इसे सुनकर खुश भी हो सकती हैं। उल्लेखनीय है कि महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान या अनुयायी कहते थे, लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे, अर्थात वे लोग जो पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों, जिन्हें थेर कहते थे, के बतलाए रास्ते पर चले, ये थेरवादी कहलाए। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये कुछ मंदिर दिया है और ये स्थान, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। मैं बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा बी। केवल 2 ऐसा है। देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, यही सुमेलित है, जबकि 1 और 3 गलत है। क्यों? क्योंकि महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, आप जानते होंगे। देवगढ़ उत्तर प्रदेश, ये कथन सही है। और कैलाश मंदिर एलोरा, यह महाराष्ट्र में है। आप व्याख्या देख के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर भी हम चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 47। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। हम ये कथन, ये स्टेटमेंट इसलिए पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि अक्सर ये गलती होती है। कथन पढ़ते चले आए, सही है सही है सही है, ये गलत है, और फिर उस नीचे पढ़े ही नहीं कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है, और किसी और पर टिक करके हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अंत में होता क्या है, जहाँ मुझे 2 नंबर मिलना चाहिए वही हमारा 0.66 नंबर कट भी जाता है। इसलिए हम सबसे पहले जानते हैं इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, उसी ऑप्शन पे आकर टिक करेंगे। मणिकुचक्कार तमिल में भक्ति गान की रचना करते थे। देवी मारीची का संबंध जैन धर्म से था। तांत्रिक पद्धति ने शैव तथा बौद्ध दर्शन को प्रभावित किया। इसका आंसर हो जाएगा बी। केवल 2 है जो सही नहीं है, बाकी 1 और 3 सही है। क्यों? क्योंकि जो मणिकुचक्कार शिव के अनुयायी थे और तमिल में भक्ति गान की रचना करते थे, 1 तो सही हो गया, दिया भी है। अब 2, मारीची देवी, याद रखना मारीची देवी का संबंध बौद्ध धर्म से है, ना कि जैन धर्म से। मारीची देवी का संबंध या देवी मारीची का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। बार बार हम इस तरह से बल दे के बोलते हैं तो ये सेंटेंस आपको एकदम रट जाएगा। तांत्रिक पद्धति ने शैव तथा बौद्ध दर्शन को प्रभावित किया, ये कथन सही है। अधिकांशतः इसमें देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता है। इस पद्धति से शैव तथा बौद्ध दोनों दर्शन प्रभावित हुए थे। चलते अपने अगले प्रश्न पर। कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन दिया, बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो देख लेते हैं। अलवार शिव भक्त थे, जबकि नयनार वैष्णव भक्त थे। अलवारों तथा नयनारों का संबंध तमिल प्रदेश से था। अलवार संत तथा संकलित नलीरा दिव्य प्रबंधम को तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। अपार, समबंदर और सुंदरार की कविताएं तेवारम नाम से संकलित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कथन 1 गलत है, जबकि बाकी तीनों सही है। क्यों? आप व्याख्या देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि ये जो अलवार शिव भक्त थे, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन अलवारों तथा नयनारों के नेतृत्व में हुआ। अलवार विष्णु भक्त थे, जबकि नयनार शिव भक्त थे। तो ये आपको याद रहेगा, ये कथन गलत दिया है। नयनार वैष्णव नहीं, जबकि नयनार शिव भक्त। यही अलवार की जगह नयनार और नयनार की जगह अलवार रख दे तो ये भी कथन हमारा सही हो जाएगा। फिर भी आप व्याख्या देख सकते हैं।
इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। 49, तमिल भक्ति रचनाओं की, इसमें बताना कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाँ ठीक है, और बताना क्या है, इन दोनों कथनों में कौन सा कथन सही है। तो इसलिए आप समझ गए होंगे प्रश्न को। तमिल भक्ति रचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध तथा जैन धर्म का विरोध था। शैव, वैष्णव तथा अन्य धर्मों के मध्य राजकीय अनुदानों को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। तो आप बता सकते हैं इसमें कौन सा कथन सही है। इसमें दोनों कथन सही है। आप व्याख्या देख सकते हैं। तमिल भक्ति रचनाओं में मुख्यतः जैन तथा बौद्ध धर्म का विरोध देखने को मिलता है, इसलिए कथन एक सही है। इसके साथ ही उस समय परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा भी विद्यमान थी, इसलिए कथन 2 भी सही है। आज चलते हैं इस वीडियो के आखिरी प्रश्न पर। तो यह है, वीर शैव परंपरा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। तो वीर शैव परंपरा अक्सर कर्नाटक राज्य चर्चा में रहता है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। फिर भी आप जान सकते हैं 12वीं शताब्दी में बासवन्ना 1106 या 68 के नेतृत्व में कर्नाटक में वीर शैव परंपरा की नींव पड़ी। बासवन्ना कलाचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे। इनके जो अनुयायी थे वो वीर शैव, शिव के वीर थे। वह लिंगायत, लिंग धारण करने वाले कहलाए। आप इसकी व्याख्या का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये रहा। और आज की इस वीडियो में इतना ही। आप अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, हम फिर से उसमें 10 प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक आप पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए, और हमारा वीडियो हमेशा सुनते रहिए। उसका स्क्रीनशॉट भी रखिए और दोस्तों तक अपने पहुंचाते भी रहिए। सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।